स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं शरद दुबे और अगले 1 घंटे जो है हम आपको पूरी तरह तैयार करने वाले हैं कि किस तरह ग्लोबल क्यूज आप समझे, बाजार का क्या सेटअप आता है और इंपॉर्टेंटली खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेजेस के क्या व्यू हैं और अगर कमोडिटीज सेगमेंट आप ट्रैक करते हैं तो उसके भी अहम डिटेल्स हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन देखिए, दो बहुत अहम बात आ रही है। आज सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा एक्सपो भी शुरू हो रहा है और कल से जीएसटी के रेट्स के जो है आप कह सकते हैं कि 2 दिन के बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी मीटिंग होने वाले हैं जिसपे डिसाइड करेगा कि कंजम्पशन किस तरह प्ले आउट होने वाला है। और ग्लोबली देखें तो ट्रंप जो है भड़क गए हैं। बहुत दिनों बाद उन्होंने जो है आप कह सकते हैं इंडिया पे जो है टिप्पणी की है। ऑफकोर्स हमने जो है दिखाया था एससीओ में रशिया, इंडिया और चाइना की दोस्ती कितनी स्ट्रांग थी, तो शायद थोड़ी जलन ज़रूर हो रही है। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ क्या कहते हैं उस पर भी हम नज़र डालते हैं और अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। ग्लोबल क्यूज़ में ऑफकोर्स एक नया ट्विस्ट आ गया है। यूएस थोड़ा सा नरमी दिखा रहा है जहाँ तक इनिशियली लग रहा है, बट ये ट्रंप है तो कुछ फाइनल नहीं है। आप किस तरह ये देख रहे हैं और यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स क्या संकेत दे रहे हैं आज के लिए? शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अमेरिकी बाजार वैसे तो बंद थे लिबर्टी डे के मौके पर, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें एससीओ समिट से आ रही थी और जो केमिस्ट्री पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच दिख रही थी, तो हम तो अंदाजा लगा के चल रहे थे कि कुछ न कुछ ट्रंप की तरफ से कमेंट आएगा और ट्रंप का कमेंट आया है। अब ट्रंप ने क्या कहा है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब ट्रंप के मन में जो आता है वो बोलते हैं, ना तो फैक्ट सही होते हैं ना तो डेटा सही होते हैं। ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं और वही कल भी हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के साथ ये जो व्यापार संबंध जो अमेरिका के रहे हैं ये वन साइडेड अफेयर रहा है। दशकों से ये दिक्कत चली आ रही है, ये पहले से ही हो जाना चाहिए था। एक झूठ ट्रंप ने कल और बोल दिया कि भारत ने जीरो टैरिफ की पेशकश की है, ऑफर किया है और अब ये बहुत देर हो गई है। तो ट्रंप के कैसे समझें क्या समझें, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए बाजार धीरे धीरे ना मैच्योर होता है। अब एक ही धमकी पर, एक ही घुड़की पर बाजार कब तक एक जगह पर थमा रहेगा। हालांकि आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी हल्की सी तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। सपाट कारोबार फिलहाल है पॉजिटिव बायस के साथ, लेकिन ये ट्रंप के कुछ झूठ हैं जो हम दर्शकों को बता रहे हैं। आगे इसके हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। लेकिन लेबर डे के मौके पर कल अमेरिकी बाजार बंद रहे। आज हम जो डॉ फ्यूचर्स के लेवल देख रहे हैं, ज्यादा आपको उसमें एक्शन दिखाई देगा नहीं। डॉ फ्यूचर सपाट है, नैस्डैक फ्यूचर हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी है, एस&पी फ्यूचर्स भी सपाट कारोबार कर रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो निकेई में 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगी है। करीब करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी दिखाई देगी। कोरिया में भी 2 दिनों की गिरावट थी, वहां पर भी आज तेजी लौट आई है। आधे % के आसपास की मजबूती पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड में तेजी है और गोल्ड में तेजी इसलिए है क्योंकि कहने की उम्मीद यह है कि सितंबर की जो यूएस फेड की पॉलिसी होगी, इस पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती को लेकर फैसला होगा और अगर ऐसा होता है तो बॉन्ड से पैसे निकल के कुछ दूसरे एसेट्स में जाएंगे, जिसमें कि गोल्ड भी एक है। तो गोल्ड क्या प्राइसेस देखिए, भाव है $3560 के आसपास। और अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी है 14 साल की ऊंचाई पर। चांदी की चमक के चलते कल हमने देखा भी था कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर में काफी शानदार तेजी आ रही थी। तो ये गोल्ड और सिल्वर की बात होगी। क्रूड की बात करें, क्रूड में एक रेंज में थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और जो भाव है वो है $68.5 के आसपास के। डॉलर की बात करें, वैसे हम देख रहे हैं कि रुपया कमजोर हो तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई डॉलर इंडेक्स में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। रुपया अपने फैक्टर के चलते कमजोर हो रहा है। 97.75 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। और यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी रेंज में है, 4.25% के आसपास की बॉन्ड यील्ड है। तो ज्यादा कुछ ऐसे क्यूज नहीं है। लेकिन ट्रंप मस्ती मजाक में यह भी कहा जा रहा है कि जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो ट्रंप है, सपोर्ट जो है वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं। तो आगे इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ट्रंप को मुझे लगता नहीं कि उनकी हर बयान को, हर वक्तव्य को हमें बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल। इस पे जो है ट्रंप को लाइटली ले या सीरियस ले, ये ट्रंप ही जानते हैं और बाजार भी पूरी तरह जो डिस्काउंट कर देते हैं। अभिषेक, ये सारे जो कमेंट्री आ रहे हैं, एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल टैरिफ इम्पैक्ट क्या होगा? नोमुरा तो बोल रहा है इफेक्टिव रेट भी जो है ऑलमोस्ट 33.6% रहेगा, 50% नहीं रहेगा और शायद ये 25% भी हो सकता है। तो हाईएस्ट तो हो गया, अब नेगोशिएशन पावर या ग्लोबल क्यूज जिस तरह डेवलप होते उस तरह हमें क्लैरिटी आएगा। थैंक यू वेरी मच अभिषेक।
पूरी जो है ग्लोबल बात जो है आपने हमें बताया। भारत को लेकर जो है ट्रंप ने बहुत झूठ भी कहे हैं और इसे एक एक करके जो है हम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए एफआईज डीआईज की बात कर लेते हैं और यहाँ पे संस्थागत निवेशक की बात करें तो एफआईज कैश मार्केट में आज भी सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है। 1430 करोड़ का सेलिंग आया है। डीआईज की बात करें तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। 4345 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस में भी बड़ा आउटफ्लो एफआईज की तरफ से देखने मिला है और बाकी सब छोटे मोटे जो है एफआईज के आंकड़े स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको देखने मिल रहे हैं। कुछ सपोर्ट नहीं दिख रहा है एफआईज की तरफ से। और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो एफआई के जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी अभी तक नहीं आया है। ये आंकड़ा अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ही ये आंकड़ा मेरे पास आया था, हमारी टीम ने भेजा था और यहाँ से पता चल रहा है कि अभी एफआई लॉन्ग पोजीशनिंग 91% की है, यानी कि सपोर्ट वायदे बाजार से भी नहीं आ रहा है, कैश मार्केट से भी आपको नहीं दिखने मिल रहा है। हालांकि कैश मार्केट बहुत अच्छा है, डीआईज की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छा देखने मिल रहा है, अच्छी बाइंग आ रही है। थोड़े दिन में आपको म्यूचुअल फंड के नंबर्स भी देखने मिलेंगे जहां पे आपको जो है एसआईपी के आंकड़े पे भी नजर आएगी। एफएनओ बैन वाले शेयर्स अभी आए नहीं हैं लिस्ट में, वो आपको एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन